कथी पढ़ेंगे? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, मतलब ठोसों में संकुलन 2D पढ़ लिए थे ना, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग खत्म हो गया था। अब क्या पढ़ेंगे? 3DCP, मतलब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ेंगे? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें दो था, एक था HCP, एक था CCP। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और उसके बाद CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक क्या होता है? घनीय षष्ठकोणीय बंद संकुलन, घनीय बंद संकुलन। क्लियर? हिंदी। अच्छा तो षष्ठकोणीय में क्या पढ़ेंगे? HCP। अब इधर समझो ध्यान से, 3D में कैसे होता है? 3D क्या पढ़ना? 3D मतलब x तल, x y और z तल में भी होगा। क्या होगा? अब बताए थे 3D जो डायमेंशन होता है, एक के पट्टी दिखाई देता है। जैसे मेरा बॉडी है, देह दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है, साइड में दिखाई दे रहा है, नहीं। इधर घूमेंगे तब अब खाली इधर दिखाई दे रहा है। इधर का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा, इधर का नहीं। तो 3D में एक साइड दिखाई देता है, और उसके बाद उसका जो परछाई होता है वो बनता है। तो क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब देखो जो कण है 3D में कैसे दिखाएंगे? जैसे मतलब बॉल है, ठीक है, बॉल बनाइए। जैसे देखो बॉल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या है? बॉल है, ऐसे है। याद रखो ध्यान से। तो कोई चीज बनाना सही से बटन खोल ला, उससे क्या आएगा? एकदम सीधा बनेगा। मतलब तो इसमें नहीं बनना, कोनो बड़ा बन रहा है, कोनो छोटा बन रहा है, तो ध्यान से बनाना। अब देखो जब ये घड़िया होगा, ये क्यूबिक होगा या षष्ठकोणीय होगा, एक गोला कितना गोला घेरेगा? 6 गोला। कितना घेरेगा? 6 गोला। एक गोला कितना? 6 गोला स्पर्श करेगा। तो कोई भी अगर रेंडमली उठा लो तो कितना घेरेगा? 6 गोला। जैसे मान लो कौन ले लेते हैं? यही लेते हैं। इसको देखो 6 छू रहा है, एक यहाँ पर, हाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर। 6 बन रहा है, हाँ। तो ध्यान देना, क्या बन रहा है? 6। तो एक गोला कितना गोला घेर रहा है? 6 घेरा। यहाँ पर देखो 6 छिद्र बन रहा है। कभी बन रहा है? छिद्र से। तो एक ये छिद्र, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। कितना छिद्र? 6 गो। नहीं बन रहा? अब अगर हम इस छिद्र के ऊपर गोला रखें, समझ रहे? छिद्र के ऊपर, तो छिद्र के अगर ऊपर रखते हैं तो जैसे पहला मानो कि छिद्र 1 है, कितना? 1, आई कितना है? 2, आई 3, आई 4, आई 5, आई 6 छिद्र है। तो 6 छिद्र में देखो जब हम गोला रखेंगे, जैसे मान लो पहला छिद्र पर रखें, किस पर? पहला छिद्र पर रखें, तो बताओ दूसरा छिद्र पर आएगा गोला? कहां से आएगा? यहाँ जगह नहीं बचा, कहां से आएगा? यहाँ पहले है बनाएंगे ना, इस पर रखेंगे तो इस पर आधा इस पर आ गया, आधा इस पर। अब इस पर कहाँ आएगा? इस पर जगह कहाँ? देख रही है पूरा घेर रहा। अब आएगा तीसरा पर आएगा। किस पर आएगा? तीसरा पर। तो तीसरा यहाँ, तो इस पर गोला आएगा, नहीं आएगा? आएगा। अब तो चौथा पर आएगा, नहीं आएगा। किस पर आएगा? 5वां पर आएगा। इस तरह से 3D दिख रहा है उसमें, मोबाइल दिख रहा है ना? 3D देखो कैसे बना है। 6 को छिद्र था, उसके ऊपर एक गोला रखें। अगर मान लो पहला छिद्र के ऊपर गोला रखेंगे तो दूसरा पर आएगा, किस पर आएगा? तीसरा पर। फिर तीसरा पर रख दिए तो चौथा पर आएगा, 5वां पर आएगा। विज्ञान रहता दिखाते नहीं है, ऐसे उसमें दिख रहा है। क्लियर है? समझना है कि नहीं? हाँ। अब जस्ट इसके नीचे रखेंगे। जैसे इसमें पहला पर रखे हैं तो नीचे ही होगा ना। 3D में दोनों ऊपर नीचे क्या होता है? दोनों। जैसे मार्कर, मान लो कि ये मार्कर है ना, देखो जैसे कोई बोतल है ना,
सपोज मान लो कि यहाँ पर गोला है, एकरा कितने घेर रहा है 6 गो, तो एक ऊपर रखेंगे ना 3 गो, जैसे आया 1 पर आया, उसके बाद 3 पर आएगा, उसके बाद 5 पर आएगा, फिर जस्ट इसको नीचे भी तो आएगा, तो जो 1 पर रखें उसी के नीचे जस्ट रखेंगे, किस पर नीचे 1 के पर, मैं समझ रही हूँ, मतलब जहां पहला 1 पर रखे थे ना यहाँ, तो जस्ट उसी के नीचे आएगा गोला, ठीक है। दूसरा फिर 2 पर नहीं आएगा, 3 पर आएगा, तो 3 पर जो रखे थे गोला जस्ट इसी के नीचे, समझ रहे हैं, फिर 5 पर, फिर उसी के नीचे, जस्ट सेम टू सेम। ऐसा नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर रखें 1 पर रखें तो नीचे में रख देंगे किस पर 2 पर, ऐसे नहीं करेंगे। 1 पर रखें तो जस्ट इसके नीचे ही, ना समझ में आ रहा, तुमको नहीं आ रहा, बोल है तब ना समझाएंगे, लोल काहे नहीं समझ में आ रहा है। चलो रुको, देखो उल्टा है, जैसे एक गोला, ध्यान देखो, एक कितना गोला घेर रहा है 6 गो, 6 घेरेगा ना, एगो 2 गो 3, एक गोला कितने घेरा 6। आप ध्यान समझ, अभी नहीं समझ आएगा फिर नहीं बताएंगे। चित्र देख रहा है, क्या चित्र है, चित्र कितना है 6। अब मान लो कि पहला गोला सबका केंद्र है, पहला गोला अगर मान लो छिद्र क्या है 1 है, ये क्या है 1, आई 2, आई 3, आई 6 गो। अगर पहला पर हम गोला रखते हैं इस पर, हाँ, तो दूसरा पर आएगा, जगह है दूसरा पर, किस पर आएगा, तीसरा गोला पर आएगा, किस पर आएगा, तीसरा गोला होगा ना, गोल अपना बनाना चाहिए से। तीसरा पर आ गया, अब चौथा पर आएगा, जगह ना किस पर आएगा, 5वां पर आया। अब ध्यान से देखो, इसको आप उलट दो, मतलब सीधा कर लो, ऊपर रखे हैं 1 पर, जस्ट ये गोला जो 1 पर रखे हैं नीचे भी रखेंगे वैसे ही, अब समझा, देखो ध्यान से, 1 पर जैसे गोला रखे हैं, किस पर 1 पर, जस्ट इसके नीचे आप सीधा करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर 3D क्या ना बना सकते हैं यहाँ पर, समझो ना, इमेजिन करो, नहीं देखो इसमें वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, उसमें डाल देंगे फिगर, दिक्कत है, ऐसे रख एक सीधा कर लो, ठीक है। अब बोर्ड पर से निकाल नहीं सीधा कर दिखाएंगे, सीधा कर लो, तो जैसे 1 पर रखें उसी के नीचे एक गोला रखेंगे, फिर 3 उसी के नीचे एक गोला रखेंगे, फिर इसी के नीचे एक गोला रखेंगे, फिर इसी के नीचे एक गोला रखेंगे। अब समझ में आया, तो कितने टोटल गोला हो गया, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे और 6 गो घेर रहा है, टोटल कितना 12 गो। तो एक सामान्य संख्या कितना 12, एक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, दिक्कत है। तो ऐसे बन, अब नीचे हम बोर्ड के अंदर घुस तो नहीं डालेंगे, तो इसके लिए कैसे फिगर बनाते हैं वो बताते हैं, किसमें 3 डायमेंशन में, उसमें अलग तरह का फिगर होता है, ये समझाने के लिए बताए थे किस तरह से गोला व्यवस्थित रहता है। पहले तो 6 गोला घेरेगा, एगो जब भी षष्ठकोणीय आएगा कितना घेरेगा 6 गो, अब 6 छिद्र बनेगा, कितना छिद्र 6 गो, हम पहला छिद्र पर रख दिए, फिर दूसरा बताइए नहीं करेगा, घर में गेंद होगा तो गेंद रख के देखना, पहला पर रख देंगे तो दूसरा पर नहीं आएगा, तीसरा छिद्र पर आएगा, फिर तीसरा पर आएगा किस पर, चौथा पर आएगा किस पर, 5वां पर आएगा, तीसरा पर रख दिए चौथा पर आएगा 5वां पर। अच्छा ऐसे नो कर सकते हैं, 2 पर रख दिए तो 2 पर रखेंगे तो 3 पर आएगा, नहीं है, किस पर आएगा 4 पर, फिर 4 पर रख दिए तो 5 पर नहीं आएगा, 6वां पर आएगा, इसी को रख सकते हैं, क्लियर है। अब नीचे भी वैसे ही रखेंगे, क्लियर, दिक्कत है, तो इसे क्या बोलेंगे षष्ठकोणीय बंद संकुलन, किसमें 3 डायमेंशन। अब देखो इसको बनाते हैं कैसे बनता है, अब ध्यान से देखो, इसमें एक गोला कितना गोला घेरता है 6 गो, तो सबसे पहले एक कहां देंगे बीच में, अब एक कितना घेरेगा 6 गो, ना कितने 6 गो, कितना घेरेगा
छह घेरा करा नहीं घेरा दो अरे तीन तीन छह में अरे एगो का छह नहीं घेरेगा एगो कितना घेरेगा एगो देखो एकरा छह घेरा घेरा मिला देखो तो देखो तेरा छह पकड़ने हैं ऐसे मिला दो ऐसे मिला दो इस तरह फिगर देखो बहुत इजी फिगर पता है इजी क्या करा एक गोला कितना और फिगर होते नहीं ना कितना घटता है तो बड़ा कर दे ताकि दिखाई पड़ेगा कैसे रख रहा है। अब हम क्या करते हैं ऊपर तीन गोला रखेंगे क्या रखेंगे ऊपर तो देखो यहाँ पर फिर ठीक है तो वैसे ये यहाँ पर इसको भी मिला अब ध्यान से देखिए नाम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 खानी है ना है कितना खानी है 6। अब बताओ पहला गोला हम रख रहे हैं पहला गोला अगर रखते हैं खानी 1 पर किस पर रख दिए 1 पर समझ आ रहा पहला रखे कैसे खानी 1 पर तो बताओ 1 पर रखे ना ऊपर रख रहे हैं तो दूसरा कितना पर आएगा अरे 6 पर तो नहीं आएगा ना जैसे 1 पर रखते हैं इसको 2 पर नहीं आएगा 3 पर आएगा ठीक है 3 पर दे दिए तो 4 पर नहीं आएगा 5 पर आएगा क्लियर है। इधर देखिए कितना होगा आने तो गिनेंगे तो ऐसे गिन लो ऐसे इधर रख लो 1 इधर रखो 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6 तो 1 पर रखे तो 2 पर आएगा किस पर आएगा 3 पर ठीक है। अब फिर तीसरा किस पर आएगा 4 पर आएगा किस पर आएगा 5 पर आएगा दिक्कत। अब इसी तरह नीचे रखेंगे किधर रखेंगे नीचे तो बताओ तो पहला किस पर रखे हैं 1 पर ना तो नीचे भी 1 के पर जाएगा ये हाँ 1 पर और दूसरा किस पर आ जाएगा 3 पर ये किस पर आएगा 5 पर इस तरह से रहता है समझ में आया 3D में ऊपर जहाँ रखे नीचे भी उसी स्थान पर रखेंगे तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं HCP 3D में 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड ठीक है। अब देखिए सामान्य संख्या होता है कितना होता है 12 टोटल कितना देखो 6 घेर रहा है और फिर 3 को नीचे घेर रहा है 3 को ऊपर कितना हो गया 12 अगर सामान्य संख्या कितना हो गया 12 एक संकुलन क्षमता 74 बहुत ज्यादा देखो ऊपर घेरा गया नहीं नीचे भी घेरा गया लेकिन बीच में तो खाली रहा जैसे 1 पर 2 पर खाली रह गया 3 पर दे दिए चौथा वाला खाली रह गया इस तरह से खाली रह गया तो खाली क्या है कम है नहीं है कम कितना है 24% 26 74 तो ये हो गया 26% ना हो गया 26% हो गया क्लियर है। तो एक परिभाषा देखो बहुत तेज चीज ये समझ में आ गया परिभाषा समझ में तो क्या लिखेंगे कि घनीय बंद संकुलन में षष्कोणीय है षष्कोणीय ना क्या लिखेंगे षष्कोणीय बंद संकुलन में षष्कोणीय बंद संकुलन में गोलाकार परमाणु या परमाणु हो सकता है अणु हो सकता है या आयन ठीक है एक समतल में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है कितना 6 गोला स्पर्श करती है और इसके बीच में 6 छिद्र बनते हैं कितना छिद्र 6 छिद्र बनते हैं। इसके ऊपर 3 गोले आते हैं जस्ट फिर इसके नीचे 3 गोले आते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं षष्कोणीय बंद संकुलन। इसकी सामान्य संख्या 12 होती है इसका संकुलन क्षमता 74% होता है बस नहीं जी फिर से बोलते क्या लिखेंगे षष्कोणीय बंद संकुलन में षष्कोणीय बंद संकुलन में इसके परमाणु क्या परमाणु आयन अणु कुछ हो सकता है गोलाकार परमाणु अणु या आयन
इस प्रकार से एक समतल में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि एक प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है, प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है और इसके उपरांत 6 छिद्र बनते हैं। कितने छिद्र? 6 छिद्र। इसके बीच में मध्य में 6 छिद्र बनते हैं और इसके ऊपर 3 गोले आते हैं और इसके नीचे 3 गोले आते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? षट्कोणीय बंध संकुलन कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? षट्कोणीय बंध संकुलन। इसकी सामान्य संख्या 12 होती है, इसका संकुलन क्षमता 74 होता है। क्लियर? नहीं याद होगा? आप ध्यान से देखो, एक आरोप क्या नाम है? ये जो कण रखे हैं, मान लेते हैं ए, ये व्यवस्था ए रखें, ये एक टाइप से रख दीजिए, लेकिन ये जो रखा है अलग टाइप से, बी टाइप, ये क्या है? फिर वैसे ये रखे हैं, जना ऊपर रखे वैसे नीचे, ये क्या हो गया? ए। इसको बोलते हैं ए बी ए सी पी क्लोज पैकिंग। ए बी ए क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी ए क्लोज पैकिंग। किसको बोलते हैं? एचसीपी। क्लियर? हाँ? नहीं ना? तो अब हम समझते हैं सीसीपी क्या होता है। क्या होता है? सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है? क्या यहाँ तक दिक्कत है? समझ आ गया? देखो यहाँ परिभाषा देखो क्या है एचसीपी में? षट्कोणीय बंध संकुलन या षट्कोणीय निविड़ संकुलन। जब ठोसों में संगठक कण क्या हो सकता है? परमाणु, अणु या आयन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि समतल सतह पर एक गोला अन्य 6 गोले को घेरती है। घेर रहा है, तब उसमें 6 छिद्र बनते हैं। कितना छिद्र? 6 छिद्र बनते हैं। उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे पहले देखो 6 छिद्र, देखो इन 6 छिद्रों के ऊपर 3 गोले आते हैं और उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या होते हैं? षट्कोणीय बंध संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 12 तथा संकुलन क्षमता कितना था? 74%। एग्जाम्पल बी एम जी सी डी जेड एन एक्सेट्रा। क्लियर? अब हम समझते हैं क्या? सीसीपी। चलो अब हम इसी में समझते हैं, उसी तरह रखेंगे लेकिन अलग तरह से रखेंगे। कैसे? जैसे देखो यहाँ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और कर लिए। पहले क्या किए थे हम कि जैसे एक पर पहला गोला रखे तो उसी के नीचे रखे थे दूसरा गोला, नहीं? फिर जब 3 पर रखे थे तो उसी के नीचे दूसरा गोला, ऊपर भी वही स्थान और नीचे भी वही स्थान। फिर 5 पर रखे थे ऊपर, नीचे भी वही स्थान। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। तो जैसे देखो पहला अगर हम रखते हैं 1 पर, कितना पर रखते हैं? 1 पर रखते हैं, रख दिए। और दूसरा पर रख दिए, फिर 2 पर तो आएगा नहीं आएगा, उससे नहीं ना, कैसे नहीं आएगा? 2 पर नहीं आएगा, जगह नहीं बचेगा। किस पर रखते हैं? 3 पर। किस पर रख दिए? 3 पर। और इसको रखते हैं तीसरा। अब देखो, अब जब हम नीचे रखेंगे तो वो स्थान पर नहीं रखेंगे, ठीक है? वो स्थान पर नहीं रखेंगे। अगर मान लो वही स्थान पर रखते थे, इसको कहाँ रखते हैं? 1 पर नहीं रखते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे बताओ? तो पहला 6 पर रख देंगे। हाँ, 6 पर नहीं रखा, 6 पर रख दिए। इसको कहाँ रख देंगे? 4 पर। 4 पर नहीं है तो 4 पर रख दिए। इसको कहाँ रखेंगे? 2 पर। कहाँ रख दिए? यही होता है सीसीपी। अब इसमें कण की व्यवस्था क्या है? इसको एक तरह से रखें ए, हाँ, इसको बी अलग तरीका से, फिर देखो ई सी अलग तरीका से, नहीं है? अरे उल्टा नहीं रखे हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए बी सी क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? ए बी सी क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? ए बी सी क्लोज पैकिंग। क्लियर? क्या बोलते हैं? ए बी सी क्लोज पैकिंग। एक परिभाषा वही है, सेम टू सेम, खाली रखने का स्टाइल अलग है। समझ में आया? सब स्टाइल मारने का तरीका क्या है? अलग अलग। लड़की कैसे स्टाइल मारती है, लड़का कैसे स्टाइल मारता है, ना पता है ना? अलग अलग है सब। तो देखो वही है परिभाषा, एक बार पढ़ देते हैं। देखो इसका परिभाषा भी वही है सीसीपी में। क्या है? घनीय बंध संकुलन या घनीय निविड़ संकुलन। जब ठोसों में संगठक कण, परमाणु, अणु या आयन
जब ठोसों में संगठक कण, परमाणु, अणु या आयन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि समतल सतह पर एक गोला, समतल सतह पर बनाए हैं प्लेन में, एक्स और वाई तल में, ठीक है, पर एक गोला अन्य 6 गोले को घेरती है। कितना घेरता है? 6 गोले को घेरती है। तब उसमें 6 छिद्र बनते हैं। कितना छिद्र दिख रहा है ना? 6 छिद्र बनते हैं। इन 6 छिद्रों के ऊपर 3 गोले, ठीक है, कितना गोला? 3 गोले आते हैं। उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आते हैं। कितना गोला? तो इस प्रकार के संकुलन को क्या होते हैं? घनीय बंध संकुलन। एकर समन्वय संख्या कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? समन्वय संख्या 12 और संकुलन क्षमता 74, क्योंकि सेम है। रखने का क्या है? स्टाइल अलग अलग है। याद हो गया? नहीं याद हुआ? जब ठोसों में संगठक कण, परमाणु, अणु या आयन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है। प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है और इनके पश्चात, मतलब इसके पश्चात 6 छिद्र बनते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं इनके मध्य 6 छिद्र बनते हैं। कितना छिद्र? 6, ठीक है। और इसके ऊपर 3 गोले आते हैं और इसके नीचे 3 गोले आते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? घनीय बंध संकुलन। दोनों परिभाषा सेम है, खाली फिगर अलग हो जाएगा। उसका फिगर अलग, इसका अलग। क्लियर है? समन्वय संख्या कितना? 12 और इसकी संकुलन क्षमता 74%। कितना इजी है, खाली फिगर कहीं अलग है। क्लियर है? नहीं दिक्कत? तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट अगला पार्ट ना, लेक्चर कितना होगा? कितना होगा लेक्चर? हमारा क्या मतलब? तो सीखने से मतलब है क्या? याद है? दिक्कत नहीं? याद इतना तो अगर डायरेक्टली हम लिखा देते हैं याद होता? अब याद हो गया सबको? चलो ठीक है, बंद कर दिया। हाँ, आप लोग झींगा, करेला, कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।